नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। हाँ दोस्तों, शिक्षक एवं शिक्षा जगत से सभी प्रकार के खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacherv.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। कोरोना से मौत पर राज्य कर्मियों को मिलेंगे 25 लाख रुपए मुआवजा, अस्थायी और संविदा कर्मियों को भी मिलेगा लाभ। कोरोना की दूसरी लहर में कोविड से मरने वाले राज्यकर्मियों के परिजनों को झारखंड सरकार 25-25 लाख रुपए मुआवजा देगी। अस्थायी, अस्थायी और संविदा पर काम करने वाले सभी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कोरोना से मौत होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके इसी सप्ताह लागू होने की उम्मीद है। कोरोना की दूसरी लहर में कर्मचारियों के सामने चुनौती बढ़ गई है। इसी को देखते हुए सरकार यह फैसला लिया है। अब तक राज्य में 500 से अधिक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसमें 32 पुलिसकर्मी, 28 डॉक्टर, 150 पारा मेडिकल कर्मचारी, 70 शिक्षक और पारा शिक्षक, सचिवालय के 27 कर्मचारी और झारखंड प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारी शामिल हैं। ड्यूटी पर आने से कतराने लगे कर्मचारी। कोरोना महामारी से मौत के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए बड़ी संख्या में कर्मचारी ड्यूटी पर आने से कतराने लगे थे। ऐसे में परिजनों को मदद देकर कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी योजना शुरू की गई है। 2.5 लाख बच्चों के घर घर जाकर दूध पहुंचाएंगे शिक्षक। एईएस प्रभावित 5 प्रखंड के बच्चों को ले लिया आदेश। कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले बच्चों को दिया लाभ। 12 बजे तक दुकान खोलने पर नहीं लगाई जाए रोक। डीईओ ने कहा कि डीएम के आदेश से इन 5 प्रखंड के बीडीओ व सीओ के साथ ही सभी थानाध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 31 मई तक यह दूध उपलब्ध कराना है। ऐसे में इन प्रखंड में दूध की खरीद के लिए त्रिमूल के बिक्री केंद्र को 12 बजे तक खोलने का आदेश डीएम ने दिया है। 12 बजे तक त्रिमूल के बिक्री केंद्र को खोलने पर रोक नहीं लगाई जाए, इसे लेकर हमने बीडीओ अंचलाधिकारी के साथ ही सभी थानाध्यक्ष को पत्र लिखा है। 2 लाख बच्चों को उनके घर पर जाकर शिक्षक, टोला सेवक, बीआरपी दूध पहुंचाएंगे। एईएस प्रभावित 5 प्रखंड को लेकर यह निर्देश जारी किया गया है। इन 5 प्रखंड में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 200 ग्राम का सूधा दूध का पाउडर उनके घर पर जाकर उपलब्ध कराया जाना है। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने इस संबंध में इस प्रखंड के सभी सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देश जारी किया है। डीएम के आदेश के बाद डीईओ ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। जिले में 5 प्रखंड मुसहरी, पारू, कांटी, बोचहा और मीनापुर एसईएस प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किए गए हैं। डीईओ ने बताया कि अभी सभी स्कूल बंद है और इस वजह से मध्याह्न भोजन भी बंद है। मध्याह्न भोजन बंद रहने के कारण सभी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 के छात्र छात्राओं को 200 ग्राम का पोषक सुधा दूध पाउडर का 1 पैकेट उनके घर पर उपलब्ध कराया जाना है। प्रखंड में पूर्व में कॉम्फेट के द्वारा निर्धारित वितरण केंद्र से पोषक सुधा दूध पाउडर के 200 ग्राम का पैकेट स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के उनके घर पर 31 मई तक हर हाल में उपलब्ध करा देना है। 12 बजे तक दुकान खोलने पर नहीं लगाई जाए रोक। डीईओ ने कहा कि डीएम के आदेश के बाद ही इन 5 स्कूली बच्चों को कोरोना के प्रति किया जाएगा जागरूक। बिहार के सरकारी, निजी, संस्कृत, मदरसा, कस्तूरबा समेत सभी प्रकार के विद्यालयों में बच्चों को अब कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी जाएगी। स्थिति सामान्य होने पर विद्यालय के खुलने के बाद बच्चों को कोविड-19 महामारी को लेकर जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले सुरक्षित शनिवार की तहत
कोरोना संक्रमण से बचाव की यह जानकारी दी जाएगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शिक्षा विभाग के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सहयोग से इसे अंजाम देगा। इसको लेकर राज्य के सभी प्रकार के स्कूलों के एक वैसे शिक्षक जो मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के फोकल शिक्षक हैं, उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है। गौरतलब है कि बिहार में स्कूलों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2015 में ही हो गई थी। इसके तहत सुरक्षित शनिवार में बच्चों को विभिन्न आपदा की जानकारी दी जाएगी। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्कूलों में आपदा सुरक्षा कार्यक्रम साप्ताहिक स्तर पर चलाने का निर्देश दिया। पहले से चल रहे कार्यक्रम में कुछ बदलाव कर 2018 से नियमित तौर पर सुरक्षित शनिवार की गतिविधियां आरंभ की गई। इसको लेकर 2018 से ही फोकल शिक्षक की ट्रेनिंग राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आरंभ कर दी थी। सुरक्षित शनिवार के तहत बच्चों को 16 विभिन्न प्रकार के आपदा की जानकारी दी जा रही थी। इससे भूकंप, अगलगी, लू लगना, ठगना, वज्रपात, मानव जनित सड़क रेल आदि दुर्घटना के साथ ही विभिन्न बीमारियों शामिल थी, मसलन डायरिया, मलेरिया आदि। अब कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसके बचाव की भी इस प्रशिक्षण में शामिल किया गया है। 31 मई से 13,000 शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के परियोजना पदाधिकारी डॉक्टर सर्वपल्ली कुमार ने बुधवार को बताया कि इसको लेकर 12 जिलों के सभी स्कूलों के फोकल शिक्षक का प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। 31 मई से 20 जुलाई के बीच 6 जिलों में वैशाली, मुंगेर, खगड़िया, सारण, सिवान और गोपालगंज के 12,960 स्कूल के इतने ही शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी। पहले यह ट्रेनिंग 3 दिनों की होती थी, लेकिन अब 13 सत्रों की होगी। एक दिन में एक विषय की जानकारी दी जाएगी। शिक्षकों को दी जाने वाली इस ट्रेनिंग में अन्य आपदाओं के अलावा कोरोना संक्रमण से बचाव पर खास फोकल होगा। फोकल शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग ऑनलाइन। वैशाली, मुंगेर, खगड़िया, सारण, सिवान व गोपालगंज के शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा शनिवार कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल के फोकल शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी। इसके तहत आधा दर्जन शिक्षकों जिलों के फोकल शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग 31 मई से शुरू होकर 20 जुलाई तक चलेगी। इन आधा दर्जन जिलों में वैशाली, मुंगेर, खगड़िया, सारण, सिवान एवं गोपालगंज शामिल है। दरअसल मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सभी स्कूलों, प्राइवेट, मदरसा, संस्कृत एवं कस्तूरबा स्कूलों के एक फोकल शिक्षक का चयन कर उनका प्रशिक्षण किया जाना है। इस संबंध में वर्ष 2018 में फोकल शिक्षकों को प्रशिक्षण किया गया था और तत्पश्चात सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन वर्तमान समय में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण राज्य के प्रायः सभी विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा है। इस वैश्विक महामारी को ध्यान